परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1187 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 2 पद 7। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। इफिसियों के अध्ययन के दरमियान भेद के बारे में कई बातें मैं आपको बताया था, पर मुझे ये नहीं मालूम है कि आप में से कितने लोग उन सारी बातें याद कर रहे हैं। भेद ऐसी आध्यात्मिक सच्चाई है जो कलीसिया युग के पूर्व के समय केवल परमेश्वर ही जानता था या परमेश्वर में गुप्त था, परंतु इस कलीसिया युग में प्रभु ने अपने पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं को बता दिया। मत्ती 13:11, पहला कुरिन्दी 2:7, इफिसी 3 पद 4 और 5। Mysteries are spiritual truths which were unknown to people lived before the church age and were hidden in God eternally, but have been revealed to the holy apostles and prophets in this church age. भेदों का जिक्र हम नए नियम में देखते हैं, पुराना नियम में नहीं देखते। पुराने नियम के भक्तों के लिए भेद छिपी हुई बातें थी। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पौलुस एक और भेद की चर्चा कर रहा है, जो है अधर्म का भेद। उन सभी काम जो परमेश्वर के नैतिक स्वभावों के खिलाफ के हैं अधर्म है। हमारी बोली, सोच, काम आदि यदि परमेश्वर की नैतिकता के तुल्य नहीं है, वे सभी परमेश्वर के नजरों में अधर्म है। अवश्य याद रखनी है कि हमारे सभी अधर्म के काम जो हम जाने या अनजाने करते हैं, हम परमेश्वर के खिलाफ ही करते हैं। जब हम हमारे मित्र से या परिवार के किसी सदस्य से झूठ बोलते हैं, वास्तव में हम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप एवं समानता में मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने इसलिए किया ताकि हम परमेश्वर के स्वभावों को दिखाए, परमेश्वर के नैतिक स्वभावों को दिखाए। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम ये दिखा रहे हैं कि हमारा सृष्टिकर्ता झूठा है। अवश्य याद रखिए, हम हल्के में लेने वाला एक झूठ भी परमेश्वर के विरोध में हम करने वाला कितना घिनौना पाप है। तो यदि ऐसी बात है तो हम मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले अन्य अन्य घिनौने पाप हमें परमेश्वर के सामने कितना भयानक अधर्मी बनाता होगा। परंतु परमेश्वर ने अपना वचन, खुदा का कलाम इसलिए हमें दिया ताकि हम उसका पालन करें और परमेश्वर की धार्मिकता को दैनिक जीवन में लागू करें। व्यवस्था विवरण 6:25। परमेश्वर ने इसलिए यीशु मसीह को जगत में भेजा ताकि वो परमेश्वर की सभी विधियों को अपने जीवन में लागू करे और हमारे बदले स्वयं धार्मिकता बन जाए। प्रभु यीशु आज हमारी धार्मिकता है। जीसस क्राइस्ट इज आवर राइचसनेस। पहला कुरिन्दी 1:30, दूसरा कुरिन्दी 5:21। आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई भी मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में धर्मी बन सकते हैं, परंतु दुखजनक बात, अनेकों को शैतान वचन की आज्ञाओं का पालन करने से रोकते हुए अधर्म में फंसे रहने के लिए मजबूर कर रखा है। जैसे हम कल भी मनन किए थे, कलीसिया और पवित्र आत्मा यथाशीघ्र दुनिया से अलग होने वाले हैं। अधर्म इसलिए बढ़ते भी जा रहा है, परंतु वर्तमान में कलीसिया नमक के रूप में संसार को सड़ाहट से बचा के रख रही है। तुरही फूकने की ही देरी है। प्रभु का हुंकार आवाज होगी। कलीसिया और कलीसिया का सहायक खुदा का रूह, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उठा लिए जाएंगे। तब उस अधर्म का भेद, मसीह विरोधी पूर्ण रूप में संसार के सामने प्रकट होगा। पाप का भयानक रूप संसार उस समय देखेगा।
हम आज वचन के द्वारा इस संबंध में मात्र अल्प ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु उस अधर्म का भेद का भयानक रूप उस समय संसार देखेगा जब वो प्रकट होगा। वो कितना भयानक दिन होगा प्यारो, लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे मुझे नहीं मालूम। हम सिर्फ खुदा को शुक्रिया अदा करेंगे कि प्रभु ने हम विश्वासियों को उस महा संकट के काल से बचाने का निर्णय लिया है। प्रकाशित वाक्य 3:10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो, आमीन।